फोरम की सालाना बैठक हुई, जिसमें दुनिया भर के ताकतवर देश, कई बड़ी बड़ी वैश्विक कंपनियां और निवेशक पहुंचे। यहाँ पहली बार झारखंड ने भी पूरी दुनिया के सामने अपने विजन और अपनी संभावनाओं और आत्मविश्वास के साथ खुद को पेश किया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में झारखंड की आवाज बने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन ने राज्य की मजबूत औद्योगिक संभावनाओं को वैश्विक मंच पर रखा और ये संदेश भी दिया कि राज्य अब पारंपरिक पहचान से आगे बढ़कर नए युग की अर्थव्यवस्था की ओर कदम बढ़ा चुका है। मुख्यमंत्री ने दुनिया भर के बड़े निवेशकों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की, जिसका मकसद झारखंड में हजारों करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करना था। हेमंत सोरेन ने सतत विकास, नवीकरणीय ऊर्जा और खनिज संसाधनों के बेहतर उपयोग पर भी जोर देते हुए निवेशकों को प्रोत्साहित किया। मीटिंग में हेमंत सोरेन ने साफ शब्दों में कहा, झारखंड एक युवा राज्य है और दावोस जैसे वैश्विक मंच पर आज पहली बार अपने सामर्थ्य और सपनों के साथ खड़ा है। उन्होंने दुनिया को बताया कि झारखंड अब केवल कोयला और लौह अयस्क तक सीमित नहीं है। राज्य ग्रीन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, प्लास्टिक उद्योग, लॉजिस्टिक्स, क्रिटिकल मिनरल और मानव संसाधन विकास की ओर भी तेजी से बढ़ रहा है। बैठक में न सिर्फ औद्योगिक निवेश बल्कि किसानों और स्वयं सहायता समूह के उत्पादकों को वैश्विक बाजार से जोड़ने पर भी सहमति बनी। WEF के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुनिया की अहम रिटेल आउटलेट कंपनी लुलु ग्रुप के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर यूसुफ अली ने मुलाकात की। इस दौरान झारखंड के कृषि आधारित उत्पादों, वनों उत्पादों और स्वयं सहायता समूहों की ओर से तैयार वस्तुओं को लुलु ग्रुप की अंतर्राष्ट्रीय वैल्यू चेन से जोड़ने पर भी चर्चा हुई। लुलु ग्रुप ने झारखंड के उत्पादों को आउटसोर्स कर देश और विदेश के बाजारों तक पहुंचाने में रुचि जाहिर की, जिससे किसानों और SHG से जुड़ी महिलाओं को सीधा लाभ मिलने की संभावना है। साथ ही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में मुख्यमंत्री और वेलस्पन वर्ल्ड के संस्थापक और चेयरमैन BK गोयनका के बीच भी हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें वेलस्पन वर्ल्ड की ओर से झारखंड में प्लास्टिक उद्योग के क्षेत्र में तकरीबन 300 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव दिया गया। वेलस्पन वर्ल्ड ने झारखंड में क्रिटिकल मिनरल्स और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में भी निवेश की संभावनाओं में इंटरेस्ट जाहिर किया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान वैश्विक IT कंपनी टेक महिंद्रा ने झारखंड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में निवेश का प्रस्ताव रखा। इस दौरान टेक महिंद्रा के प्रतिनिधियों ने कहा कि झारखंड ऊर्जा सरप्लस राज्य बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। AI और डेटा सेंटर जैसी उन्नत तकनीकों के लिए बड़े पैमाने पर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऐसे में झारखंड इन क्षेत्रों के लिए सही जगह है। इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक परिणाम टाटा स्टील के साथ हुआ 11,000 करोड़ रुपए का मेगा समझौता है, जो राज्य के औद्योगिक परिदृश्य को पूरी तरह से बदल देगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और टाटा स्टील के शीर्ष नेतृत्व के बीच हुई उच्च स्तरीय बैठक में झारखंड में न्यू एज ग्रीन स्टील टेक्नोलॉजी को लेकर ऐतिहासिक समझौता हुआ है। टाटा स्टील ने राज्य में कुल 11,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। इस निवेश को 3 मुख्य परियोजनाओं में विभाजित किया जाएगा। दावोस में झारखंड की ये भागीदारी राज्य के लिए एक नया चैप्टर की शुरुआत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड ने ये साबित कर दिया है कि वो वैश्विक निवेशकों के बीच अपनी मजबूत पहचान